सिरोही की सड़कों पर 5,000 लोग उतरे। लोक कल्याणकारी राज्य में एक व्यक्ति की हत्या हो जाए और न्याय के लिए एक बहुत बड़े समाज को प्रशासन और पुलिस के आगे मिन्नतें करने के लिए उतरना पड़े, ये तस्वीर राजस्थान में एकाकी नहीं है। दूसरी जगह भी ऐसा हो रहा है, आज से नहीं लंबे समय से हो रहा है। ये बड़ा सवाल है कि आगे आगे महिलाएं, हाथों में इंसाफ की तख्तियां। मांग एक है कि एक युवक की हत्या का न्याय। हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें अपराध व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, समाज के खिलाफ नहीं है, किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो सरकार के खिलाफ होता है। सरकार जब विफल रहती है सुरक्षा देने में, आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार को छीना जाता है, तो सरकार बनाम अपराधी होता है केस। ये कोई सिविल केस नहीं है। और मांग क्या है कि युवक की हत्या का न्याय किया जाए। सिरोही में ये बात आई, इससे पहले जालोर में गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड में आई थी। लेकिन यह जो केस है, इस भीड़ के पीछे की कहानी गंदे नाली के जो पानी से विवाद शुरू हुआ और हत्या तक पहुंच गया। एक 5 साल के बच्ची के बार बार फोन करने की कहानी है और अब बुलडोजर से कार्रवाई, नार्कोटिक्स, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और नौकरी तक की मांग तक ये आंदोलन फैल चुका है, क्योंकि शुरुआत से सुना नहीं गया। आज बात करेंगे सिरोही की न्याय यात्रा की, अभय राजपुरोहित हत्याकांड की। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। मामला शुरू कहां से हुआ ये समझना बहुत जरूरी है, और प्रशासन ने अब तक किया क्या, और समाज की मांगे कितनी व्यवहारिक है, और इस पूरे घटनाक्रम के कानूनी व सामाजिक पहलू क्या क्या। तो राजस्थान में सिरोही, कालंद्री थाना और आमलारी गांव जो है वहां की कहानी है। आमलारी गांव में रहने वाले अभय राजपुरोहित का अपने पड़ोसियों से लंबे समय से एक विवाद चल रहा था, घर के बाहर गंदे पानी की निकासी यानी नाली को लेकर। आप देखिए, ग्राम पंचायतों की सरकारें आजकल सस्पेंडेड हैं, वहां राज कर रहे हैं प्रशासक। गंदे पानी के नाली का निस्तारण का जो मामला है वो पंचायत का विषय है, लेकिन परिवार आपस में झगड़ रहे हैं, झगड़ा हत्या तक पहुंचता है। तो रिपोर्ट के मुताबिक यह विवाद ग्राम पंचायत तक भी पहुंचा, जहां परिवार ने शांतिपूर्ण समाधान की मांग रखी, लेकिन अगले ही दिन रविवार को यह विवाद हिंसक हो गया। शनिवार के दिन ये पहुंचा था, रविवार को थोड़ा सा ब्रुटल हो जाता है, और ये आरोप है कि अभय राजपुरोहित पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना का एक पहलू है जो इसे सिर्फ एक और अपराध की खबर से आगे ले जाता है। परिजनों का कहना है, जिस वक्त यह हमला हो रहा था, अभय की 5 साल की बेटी घर पर उनका इंतजार कर रही थी और बार बार उसके मोबाइल पे फोन लगा रही थी। और यही डिटेल है जिसने इस मामले को गांव की सीमाओं से निकालकर पूरे राजपुरोहित समाज और आसपास के जिलों तक पहुंचाया। अब सवाल यह है कि अब तक प्रशासनिक कार्रवाई क्या हुआ है। तो पुलिस ने अगर कार्रवाई की बात करें तो यह जानकारी सामने आई है कि आरोपी के पिता और उसके 3 बेटों को गिरफ्तार करके 2 दिन के रिमांड पे लिया गया है, और उनके घर से हॉकी स्टिक और सरिया जैसे हथियार बरामद होने की बात भी कही जा रही है, और एक 5वें संदिग्ध की तलाश भी जारी है। तो सिरोही के डीवाईएसपी मुकेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल न्याय यात्रा के दौरान तैनात रहा। रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यह प्रशासन के लिए राहत की बात रही, क्योंकि इतनी भीड़ में तनाव की आशंका हमेशा बनी रहती है। और राजपुरोहित समाज के आह्वान पर यह न्याय यात्रा रामझूला मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्री पहुंची। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। आगे नेतृत्व महिलाओं ने किया और उनके पीछे बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। सिरोही के अलावा जालोर, सिरोही, पाली और अन्य जगहों से भी लोग पहुंचे, और यह संख्या राजपुरोहित समाज की ओर से दिए हुए आंकड़े की ओर से आधारित है, प्रशासन की ओर से गिनती नहीं है। राजपुरोहित समाज का कहना है कि 5,000 लोग। अब जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप के स्पष्ट मांग की गई है, और इन मांगों को समझना चाहिए। पहली मांग है कि विशेष अधिकारी और फास्ट ट्रैक ट्रायल हो। समाज चाहता है कि मामले की जांच और अदालती पैरवी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त हो, ताकि सुनवाई तेजी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।
और ज्ञापन में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज से हत्या की साजिश साबित होती है और आरोपियों के घर से हथियार बरामद हुए हैं, इसलिए उस जगह पर बुलडोजर चलाया जाए। ये बड़ी डिमांड्स आजकल आ रही हैं और एक थोड़ा कानूनी और जरूरी पहलू समझना जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आरोपी होने या मुकदमे में नाम आने के आधार पर किसी की संपत्ति ध्वस्त नहीं की जा सकती। इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया और अदालती भूमिका जरूरी है। तो ये मांग जनभावना को दिखाती है, लेकिन इसे लागू करना प्रशासन के लिए कानूनी तौर पर आसान नहीं है। ये एक ऐसा ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर बहस लाजमी है। तीसरी मांग है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। समाज का तर्क है कि पहले भी राजस्थान सरकार पीड़ित परिवारों की इसी तरह से आर्थिक मदद कर चुकी है, इसी नजीर पर यहाँ भी मुआवजा दिया जाए। और चौथी मांग है मृतक की विधवा को सरकारी नौकरी, परिवार की सोशल सिक्योरिटी की बात है। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनकी भौतिक सुरक्षा की भी मांग है। ज्ञापन ये कह रहा है पीड़ित परिवार में मृतक की 3 बहनें, विधवा पत्नी और एक नाबालिग बेटी बची है। अब सरकारी सेवा में नौकरी दी जाए ताकि परिवार चल सके। और 5वीं मांग है कि योजनाबद्ध तरीके से साजिश करके रच के जो हत्या हुई है उसमें अपराधियों का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि बाकी षड्यंत्रकारों का नाम सामने आ सके। नार्को टेस्ट वाला मामला, जालोर वाले मामले में हम बता चुके हैं कि इसमें भी एक कानूनी पेच है। 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, बिना आरोपी के सहमति के नार्को टेस्ट हो नहीं सकता, मौलिक अधिकारों के दायरे में है। और अगर हो भी गया तो उस नार्को टेस्ट मात्र में दिए गए बयानों के आधार पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। यानी यह मांग पूरी हो सकती है जब आरोपी खुद सहमति दें। तो ये बड़ी चीज है। तो कुल मिला के अब बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था बनाम जन दबाव की जो बात है, जन आक्रोश और त्वरित न्याय की मांग, दूसरी तरफ कानूनी प्रक्रिया और ड्यू प्रोसेस हैं। ज्ञापन जो दिया गया उसमें एक लाइन बहुत कुछ कह जाती है। समाज का कहना है कि सरकार की उदासीनता से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आमजन भयभीत हैं। और यह सिर्फ एक हत्याकांड पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर एक गहरे भरोसे पर खड़े हुए संकट का संकेत है। राजस्थान में हाल के महीनों में इस तरह की सामाजिक जाति एकजुटता वाली न्याय यात्राएं बढ़ी हैं, जहां समुदाय खुद अदालत जैसी मांगे, फास्ट ट्रैक ट्रायल, बुलडोजर, नार्को टेस्ट लेकर सड़क पर उतरते हैं। लेकिन ट्रेंड एक तरफ प्रशासन पर जवाबदेहिता का दबाव बनाता है, दूसरी तरफ सवाल भी खड़ा करता है कि क्या न्याय की प्रक्रिया और सामाजिक दबाव से तय होने जैसी चीजों पे बात की जानी चाहिए या अदालत के दायरे में रह के। बड़ा सवाल है। अब ऐसे में सवाल आप ही के जिम्मे है, क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचारों को लेकर क्या है। अब फिलहाल गेंद प्रशासन और राज्य सरकार के पाले में। देखना यह है कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है, SIT होती है नहीं होती, फास्ट ट्रैक पे मामला जाता है नहीं जाता है, तमाम बिंदुओं पर नजर बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।